हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है जतिन डागर और आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसे हो कैसे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में रहने वाली कोमल की, जिसने बड़ी ही बेरहमी से खुद की जान ले ली। ये बात है 2016 की। झारखंड में रहने वाली 17 साल की कोमल, जिसके नेक्स्ट मंथ ही बोर्ड एग्जाम से। कोमल अपनी क्लास की टॉपर थी। वो हर एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेके आती थी। कोमल का ना तो कोई बेस्ट फ्रेंड था और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। इनफैक्ट कोमल को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके सारे क्लास के बच्चे उससे जलते थे क्योंकि कोमल एक टॉपर थी। उसके पूरे स्कूल में उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, महिमा। महिमा और कोमल बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। वो दोनों ज़्यादातर टाइम साथ में ही बिताते थे। कभी खेलने जाना हो, कहीं घूमने जाना हो या फिर कोई काम हो, वो दोनों एक साथ ही रहते थे। दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। एक बार मैं आप दोनों को कोमल और महिमा का बैकग्राउंड बता देता हूँ। कोमल एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन की बेटी थी और वहीं महिमा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बट कोमल की जो फैमिली थी, महिमा को अपनी बेटी ऐसी ही मानती थी, कोई इसमें फ़र्क नहीं मानती थी। कोमल की ही क्लास में एक लड़का था, राहुल, जो उसे बहुत पसंद करता था। बट कोमल को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने हर बार राहुल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। एक बार जब कोमल और महिमा स्कूल से घर जा रहे थे, तभी वहाँ राहुल आ जाता है और फिर से कोमल को प्रपोज करता है। राहुल के 2-3 बार जिद करने पे कोमल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। इस थप्पड़ की वजह से राहुल को बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होती है और उसके मन में एक बदले की आग जाग जाती है। और उसी दिन के बाद से राहुल ने स्कूल आना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और कोमल ये बात भूल जाती है और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जाती है। एग्ज़ाम्स की वजह से महिमा और कोमल का भी मिलना बहुत कम हो गया था। इनफैक्ट उनकी सिर्फ 1-2 बार फ़ोन पे ही बात होती थी। फर्स्ट एग्ज़ाम वाले दिन कोमल की मम्मी जब उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके रूम में जा रही थी, वो देखती हैं कोमल के रूम का गेट बंद होता है। वो नॉक करती है बट कोमल गेट नहीं खोलती। वो फिर कोमल को आवाज़ देती हैं बट अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। अब कोमल की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो कोमल के पापा और भाई सबको बुला लेती है और वो सब आके कोमल को आवाज़ देने लगते हैं, बट कोमल अंदर से कोई जवाब नहीं देती। कोई जवाब ना मिलने की वजह से सभी घबरा जाते हैं और गेट को तोड़ने का फैसला लेते हैं। 2-3 बार कोशिश करने के बाद कोमल के पापा गेट तोड़ देते हैं और जैसे ही सभी गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं, सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सभी के दिल टूट जाते हैं। उनकी प्यारी कोमल पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया था। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, कोमल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सबके मन में हजारों सवाल थे बट जवाब देने वाला कोई नहीं था। कोमल के पापा फटाफट जाके पुलिस को फ़ोन करते हैं और जैसे ही पुलिस आती है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोमल का रूम बहुत ही अच्छे से छाना जाता है ताकि कोई सबूत मिल जाए, बट उन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि पुलिस को उसका फ़ोन भी नहीं मिलता। 17 साल की लड़की के पास फ़ोन तो होगा ही और वो एक पॉलिटिशियन की बेटी है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके पास एक फ़ोन होगा, बट उन्हें फ़ोन नहीं मिलता। सभी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और इस केस को एक सुसाइड केस समझ के बंद कर दिया जाता है। सभी के मन में हजारों सवाल थे कि ऐसी क्या बात थी कि कोमल ने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या उसे कोई परेशान कर रहा था या उसे कोई स्टडी प्रेशर था या कोई और बात थी। हजारों सवाल थे बट जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यहाँ तक की स्टोरी? आशा करता हूँ बढ़िया ही लगी होगी। अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप मेरे को कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सच में एक सुसाइड केस है या फिर इसके पीछे कोई और राज है। अगले पार्ट में सबके जवाब मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।